नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष प्रसाद। ये बात सत्य है कि अगर आप किसी की चटुकारिता करते हैं ना तो सबसे बेस्ट है अगर आपने विवाद किया, जैसे ही आपने अपनी बातों को रखने की कोशिश की, तो सबसे बुरे इंसान हैं तो हैं इस दुनिया में आप। ऐसा ही कुछ मामला आप लोगों ने वीडियो देखा ही था। ऐसा ही मामला कुछ हुआ अठाठा गांव में, जहां पर संकल्प भारत की यात्रा निकाली गई थी, जहां पर लोगों को बताया जा रहा था, विकसित भारत की बात की जा रही थी। लोगों को ये बताया जा रहा था कि क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, क्या क्या सुविधाएं हुई हैं, मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो क्या क्या विकास हुआ है। लेकिन अगर आप उसके बारे में अगर सवाल करते हैं, जैसे कि मेरे गांव में, हालांकि वो वीडियो देखे हुए थे, अधिकारी महोदय जो थे उन्होंने सारी बातें कही कि घर घर जल मिल रहा है, घर घर सारी व्यवस्थाएं मिल रही है। हमने सारी बातें सुनी उनकी, लेकिन जब हमने उनसे इजाज़त लिया, और हालांकि मैं इसमें आप देख भी सकते हैं, मैंने उनसे पूछा भी था कि क्या मैं आपसे 2 सवाल कर सकता हूं। तो उन्होंने हमें बुलाया कि आइए और पूछ लीजिए सवाल। जब मैंने अपनी बातों को रखना शुरू किया, सिर्फ मैंने सिंपल भाषा में एक ही बात पूछी थी उनसे। एक ही बात पूछी, उनसे ये बात पूछी कि आपने जो ये बात कही, जो टीवी या प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया कि घर घर जल, घर घर नल की व्यवस्थाएं दी गई है, मैंने उनसे ये पूछा कि गांव वाले यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं या फिर मैं भी गांव का नागरिक हूँ, आप मुझे बता दीजिए कि इस गांव के लोग ने 1 लोटा अगर पानी पिया हो तो, गांव मतलब कि नल का जो ये जल है, जो जल निगम है, उसका 1 बूंद अगर पानी पहुंचा है घर में तो। तब तक इसी पे महोदय जी भड़क गए। भड़कने की बात छोड़िए, वो कैमरा तक बंद करवाने के लिए चले। आप देख सकते हैं कि वो इशारा कर रहे हैं हाथों से कि कैमरा बंद करो। देख लें ऐसा ना, मतलब इशारा किया जा रहा है कि कैमरा को बंद करिए। आपका क्या अधिकार है कैमरा बंद करवाने का, मैं पूछता हूँ। मैं उस गांव का नागरिक हूं और मेरा अधिकार है कि मैं सवाल आपसे कर सकता हूं, जो मेरी समस्याएं वो मैं आपसे कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरी समस्याएं आप जब सुनेंगे ही नहीं, जानेंगे ही नहीं, तो सिर्फ आपकी बातों सुनने से थोड़ी ना हो जाएगा कि आप आएंगे, जो बातें कहेंगे वो हम मान लेंगे, बस सुनाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप अगर आए हैं, अगर प्रचार प्रसार के लिए आए हैं, अगर जानकारी देने के लिए आए हैं, तो हमारी जो गांव की जो कमियां हैं, जो गांव की मुसीबत है, उनको भी आपको सुनना पड़ेगा। उन सारी समस्याओं को आपको सुनना पड़ेगा। वही नहीं, उतना छोड़िए, यही नहीं, वो यहाँ से उठकर चले गए कैमरामैन के पास। हमारे कैमरामैन से भी थोड़ी सी झड़क कर ली। आप देख सकते हैं, यहाँ से हटकर वो कैमरामैन के पास चले गए। हालांकि वो कह भी रहा है कि अरे सर रहने दीजिए, अरे सर रहने दीजिए, कैमरा बंद करवाने के लिए। दूसरी बात कि वहां पे एक जो है होमगार्ड महोदय जी थे, जो कि उनकी सुरक्षा के लिए आए थे। अब ये सोचिए आप कि उनकी सुरक्षा के लिए आए होमगार्ड की बातों को देखिए आप कि कैसे कह रहा है कि चुप रहो। मतलब ऐसे झड़क के बोल रहा है जैसे लग रहा है कि वही बहुत बड़ा अधिकारी है, वही बहुत बड़े अधिकारी एक थे। चुप रहो, मुंह बंद करो। आप हमारा मुंह बंद करवाएंगे? स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूं मैं, और मेरा मुंह बंद आप करवाएंगे? आपको किसने अधिकार दिया है कि आप कोई अपनी बातों को रख रहे तो उसका मुंह बंद करवा दीजिएगा? ऐसा तो नहीं कि आप घूस खा कर आए थे, पैसा नहीं ना खाए थे कि अगर कोई उसमें सवाल करेगा, कोई पूछेगा तो तुम वहां चले जाना और मुंह बंद करवा दीजिए। अगर ऐसी बात है तो बता दीजिए। लाजिम है, अगर मैं कह रहा हूं ना कि अगर आप घूस से आए थे ना, अगर पैसा लेके आए थे तो ये भी बता दीजिए, क्योंकि आपका बिल्कुल अधिकार नहीं है किसी को डांटना। अगर वो अपनी बातों को रख रहा है तो आप उसको एक शब्द नहीं बोल सकते। वहां पर मारपीट तो की नहीं जा रही थी, मारपीट तो हुआ नहीं था, झगड़ा तो हुआ नहीं था, सिर्फ हमने अपनी बातों को रखा था कि सुविधाएं हमारे गांव में ये नहीं मिल रही हैं, आप उसको जानिए, देखिए। कि सिर्फ आप प्रचार प्रसार करके चले जाएंगे तो उससे थोड़ी ना होगा।
अब ये अधिकारी महोदय कह रहे थे अब लिखित दीजिए लिखित दीजिए। अरे भाई आप साक्षात जब यहाँ आए हुए हैं तो पहले मेरी बातों को सुन लीजिए, फिर लिखित में दे दूंगा। लेकिन जब मेरी बातों को आप सुनेंगे ही नहीं तो मैं लिखित देने से क्या फायदा है। आप उस चीज को देखने आए हैं लेकिन उस चीज को आप देख नहीं रहे हैं और सिर्फ लिखित पे लगे हुए हैं। आप इसलिए भड़क रहे हैं ना क्योंकि आपकी धोती तो खुल रही है, आपका भंडा तो फूट रहा है। फूटेगा ही भाई, जब विकास हुआ ही नहीं है, कुछ काम हुआ ही नहीं है तो भंडा तो फूटना ही है। एक बात आप जान लीजिए, आप ये जो छोटे छोटे बच्चों को आप देख रहे हैं ना, वो छोड़िए ना, आप इन छोटे छोटे बच्चों को देखिए जो इनके स्वागत के लिए गीत गा रहे हैं। अब खुद ये छोटे छोटे बच्चे वेल मेंटेन ड्रेस में हैं। अब प्रॉपर इस ड्रेस में एक बच्चे जो सरकारी स्कूल बच्चे थे प्रॉपर ड्रेस में, सोचिए ना इनके पैर में शूज है, ना सही से ड्रेस है, ना टाई है, ना आई कार्ड है, कुछ नहीं। मैं एक स्वागत गीत किस तरह के अधिकारी इसमें जो भी आप इसी स्तर से आप अंदाजा लगा लिए कि उस स्कूल में कैसी व्यवस्था होगी। जिस स्कूल के बच्चे अच्छे हैं भाग्य हमारे। अधिकारी महोदय आपका काम है, अगर आप प्रचार प्रसार के लिए आते हैं तो जनता की बातों को भी सुनिए, देखिए और आश्वासन, ठीक है सब आश्वासन दे रहे हैं, आप भी तो कम से कम कह के जा सकते हैं कि नहीं इस पे देखा जाएगा कार्य जो छूट गया। आप तो भड़क गए, भड़क इस बात पे गए कि मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, क्वेश्चन करूंगा ही, क्यों नहीं करूंगा। स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूं और क्वेश्चन करना मेरा अधिकार है। आप बिना जवाब नहीं देंगे ये आपकी कमी है। और मैं होमगार्ड महोदय आपसे कहना चाहता हूं इस तरह की बदसलूकी आप मेरे साथ मत किया कीजिए। जो आज ऐसे जो आप जो झड़क करके बोले थे, जो चुप हमें करा रहे हैं, आपको चुप कराने का 1% अधिकार नहीं है। ये आप बात जान लीजिए। जब एक अधिकारी महोदय और गांव का कुछ नागरिक बात जब कर रहा है विचार, तो बीच में आकर उंगली करना ये कहां से सीखा है आपने। और एक बात मैं बता दूं आपको, इतनी आपके पास बुद्धिमत्ता होती तो होमगार्ड नहीं ऐसा ही होते आप। ठीक है ना, यही तो रह गया है। अगर आप अपनी बातों को रखेंगे तो आप गलत हैं, जी हजूरी करेंगे, चटुकारिता करेंगे तो सही हैं, आप सबसे बढ़िया इंसान हैं। ऐसा नहीं होगा। जो गांव की कमियां हैं, जो गांव के लोग झेल रहे हैं, वही स्थिति जानते हैं। आप क्या जानेंगे? कुछ नहीं जानेंगे। तनख्वाह मिल जा रही है, गाड़ी मिल गई है, बैठ रहे हैं, चल दे रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या मैंने गलत किया क्वेश्चन करके अधिकारियों से? क्या मैंने गलत किया सवाल पूछकर अधिकारियों से? क्या मैंने गलत किया अपनी गांव के कमियों को बता करके? क्या मैंने गलत किया कि विकास नहीं गांव में हो रहा है? कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप जरूर अपनी राय दीजिए। भारत न्यूज, संतोष प्रसाद, जय हिंद।